मान लो आप एक हीलर हो और आपकी पार्टी आपको कचड़ा और नल्ला समझ के लात मार के निकाल दे, लेकिन किसी को पता ना हो, जिसको सब नल्ला और कचड़ा समझते हैं वो बंदा दुनिया का सबसे पावरफुल हीरो निकले और किसी को पता भी ना हो आप कितने पावरफुल और स्ट्रांग हो, तो आपकी पावर देख के आपकी पार्टी आपको फिर से ज्वाइन कराने के लिए बुलाती है, या फिर आप इस बार उन लोगों के ऑफर को लात मार के उनकी औकात दिखा देते हो। एनिमे की स्टार्ट एडवेंचर गिल्ड से होती है, जहां हमारा हीरो नए पार्टी में ज्वाइन होने के लिए पोस्टर लेके खड़ा है, जहां ब्लू बालों वाली लड़की उसको पार्टी ज्वाइन होने का ऑफर देती है। हमारे हीरो का नाम लॉस्ट है। लॉस्ट भी सोचता है भाई साहब ये लड़की क्या सच बोल रही है। लड़की ने उसके हाथ में जो बोर्ड था उस पर लिखा था कि मैं किसी पार्टी में ज्वाइन होना चाहता हूँ। वो लड़की भी पार्टी मेंबर ढूंढ रही है। वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है सीना नाम से, जो मार्शल आर्टिस्ट है, और लॉस्ट बोलता है हाँ मैं एक हीलर हूँ, वो भी बहुत नल्ला। लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट एमा भागी भागी आती है सीना को रोकने। पगली क्या कर रही है तू, पता है किसके साथ बात कर रही है तू। ये जो लॉस्ट है ना उसको गिल्ड में टैलेंटलेस लूजर बोला जाता है, क्योंकि इतने सालों से हीलर होते हुए भी इससे बस एक बेसिक हीलिंग स्पेल ही आता है। लॉस्ट अनाथ था और बचपन से एडवेंचर बन गया, लेकिन अब तक जीरो प्रोग्रेस किया है। मतलब एमा की खुद की क्रश स्टोरी से ज्यादा बढ़िया चल रही है इसके करियर के मुकाबले। सीना कहती है रिलैक्स एमा, मेरे पापा अंबानी है, और अपना थिक पर्स निकाल के दिखाती है। लेकिन एमा उसको साइड में लेके जाती है और बोलती है मैडम इतने सारे पैसे गिल्ड में दिखाना अच्छी बात नहीं है, यहाँ के लोग कुछ भी कर सकते हैं। सीना थैंक यू बोलती है और एमा शौक में है। सीना को लगता है एमा उसको नूब समझ रही है और एमा ऑफर करती है कि वो बिगिनर पार्टी से उसको मिलवा सकती है, जिससे वो सब कुछ आराम से सीख जाएगी। लेकिन इसका मैडम को अच्छा खासा कमीशन चाहिए। सीना सीधा मना कर देती है और बोलती है कि उसने तो लॉस्ट के साथ टीम बनाने का डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया था। सीना और लॉस्ट मिलकर रजिस्ट्रेशन पेपर साइन करने आते हैं, लेकिन सीना को फॉर्म भरना नहीं आता और वो सपना देखने लगती है। सोचती है कि वो पहले पीले बालों वाली छोटी लड़की थी, तब लॉस्ट ने उसको बचाया था, इसलिए तब से वो लॉस्ट से इम्प्रेस है। लेकिन प्रेजेंट में लॉस्ट उसका सपना तोड़ देता है। अरे छोटी लड़की नाम तो लिख ले कम से कम, कुछ नहीं आता क्या तेरे से। अब एमा ने रजिस्ट्रेशन के बाद अपना कमीशन मांगा और लॉस्ट ने उसको अपने छोटे पर्स से कुछ कॉपर कॉइन दे दिए। अब दोनों ऑफिशियल एक पार्टी मेंबर बन चुके हैं। फिर दोनों चल पड़ते हैं सिटी की तरफ। लॉस्ट सीना को बताता है कि सिटी के पास एक डंजन है जो अब तक फुल्ली एक्सप्लोर नहीं हुआ, तो मॉन्स्टर यहाँ मिलते रहते हैं। सीना पूछती है कि क्या इतनी जल्दी जाना सही है। लॉस्ट ने समझाया कि यहाँ वेस्ट साइड में मॉन्स्टर वीक है जो बिगिनर के लिए परफेक्ट है, लेकिन वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। डंजन में मॉन्स्टर सीधा मुंह पे अटैक कर देते हैं। वहां जाना सेफ है जब तक हम डंजन के डीप में नहीं जाते। डंजन पहुंचते ही सीना मार्शल आर्टिस्ट एटीट्यूड में आ जाती है और लॉस्ट वरीड रहता है, लेकिन सीना गॉब्लिन को बहुत इजीली मार देती जैसे ही उसका रोज का काम हो। और लॉस्ट से बोलती है बोलो क्या ख्याल है मेरे बारे में, अब स्ट्रांग हूं ना मैं। लॉस्ट भी बोलता है मैं इम्प्रेस तो हो गया हूं तुमसे। सीना ने मैजिक स्टोन के बारे में तो कुछ सुना भी नहीं था और लॉस्ट को समझाने का मौका मिलता है कि स्टोन बेच के पैसे मिलते हैं, लेकिन गॉब्लिन स्टोन सस्ते में जाते हैं। कुछ बड़े मॉन्स्टर मारेंगे तो ज्यादा पैसे मिल सकते हैं हमें, क्योंकि उनके स्टोन बड़े रहते हैं। सीना बिना सोचे डीपर जाने का डिसीजन लेती है। लॉस्ट उसको एक ट्रैप से बचाता है और सीना पूछती है कैसे पता चला तुम्हें यहाँ ट्रैप है। लॉस्ट बोलता है अरे बहन टाइल का कलर अलग था, तेरे को भी देखना चाहिए था। फिर वो एक ऑर्क मॉन्स्टर के सामने पहुंचते हैं जो बिगिनर के लिए डेंजरस है। सीना वापस चलने को बोलती है पर लॉस्ट उसको मोटिवेट करता है कि दोनों मिलकर उसको मार सकते हैं। सीना ऑर्क पे फ्लाइंग किक मारने का ट्राई करती है, लेकिन ऑर्क पे फ्लाइंग किक का कोई असर नहीं होता। उल्टा एक रॉक सीना को लगती है और ऑर्क अटैक करने वाला ही होता है कि उसके ऊपर, कि तब तक लॉस्ट उसके सामने आके ऑर्क को मार गिराता है। सीना शौक में पूछती है तू हीलर ही है ना। लॉस्ट कहता है हाँ एडवेंचर गिरी के साथ साथ हीलिंग के अलावा भी थोड़ा बहुत सब कुछ सीख गया हूं मैं। फिर सीना के माइनर इंजरी पर हीलिंग स्पेल यूज करता है वो, जो उसके हिसाब से ज्यादा टाइम ले रहा था। ऑर्क स्टोन उठा के वो गिल्ड वापस चले जाते हैं। एमा मैजिक स्टोन देख के बहुत खुश है और सीना कंफ्यूज होती है कि इतने पैसे कैसे मिल गए उन लोगों को। लॉस्ट को शौक लगता है कि पहले वाली पार्टी ने उसका पोपट बना के पूरे पैसे लूट लिए। एमा को सब पता था लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पैसे से प्यार जो करती है वो। सीना गिल्ड को बोलती है कुछ करना चाहिए, लेकिन एमा कहती है सर्विस चार्ज लगेगा, फिर गिल्ड कुछ कर सकती है। लेकिन अब लॉस्ट को अपनी पुरानी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। अब फिर फाइनली सीना और लॉस्ट एक इन में पहुंचते हैं और एक ग्रीन हेयर लड़की उनको अपनी मम्मी के पास ले जाती है रूम रेंट में लेने के लिए। लेकिन सीना थोड़ी एक्साइटेड हो जाती है एक रूम में रहने के लिए, लेकिन लॉस्ट सेपरेट रूम का बोल के उसके अरमानों में पानी फेर देता है।
सीना सोचती है कैसे लॉस्ट ने उसके बचपन में उसको बचाया था और तब से वो स्ट्रांग बनने का सपना देखती है। उसको थोड़ा हर्ट होता है क्योंकि लॉस्ट को याद भी नहीं है कि वो कौन है, लेकिन अपने आप से वो कमिटमेंट कर लेती है कि वो लॉस्ट के साथ हमेशा रहेगी। लेकिन सोचती है कि सब लोग लॉस्ट को टैलेंटलेस क्यों बोलते हैं जब वो इतना स्ट्रांग है। रात को लॉस्ट को एक बढ़िया सपना आता है, यानी कि फ्लैशबैक, जहां उसकी एक्स पार्टी लाइटनिंग ब्लेड ने एक बड़ा रिस्की मॉन्स्टर मिशन लिया था जहां एक मेंबर इंजर्ड हो गया था और पॉइजन भी स्प्रेड हो रहा था। तो लॉस्ट अपना बेसिक सा हीलिंग स्पेल यूज करने लगता है, पर स्वॉर्डमैन साहब उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं भाई जल्दी हील कर और मेरी हेल्प करने आ। और एंटीडोट महंगा पड़ता है इसलिए हमने वो नहीं लिया, और तू किस काम का हीलर है जब तू हील ही नहीं कर सकता, नल्ला कहीं का। फिर पार्टी की मेजर फायरबॉल अटैक करती है जिससे हाइड्रा को 0 डैमेज हो और बेचारी डर के मारे वहीं अपना स्टाफ गिरा के कपकपाने लगती है और ब्लॉन्ड स्वॉर्डमैन भाग गया बोल के अरे भागो सब लोग, अपनी जिंदगी की चिंता है कि नहीं। और मैजिशियन वहां से फटी पड़ी में भाग जाती है और लॉस्ट इंजर्ड लड़की को साथ लेके आता है। दूसरे दिन लॉस्ट को निकाल दिया गया पार्टी से बोल के कि ब्रो तू हमारी पार्टी में सिर्फ बोझ है और कुछ नहीं, सॉरी अब तेरा कोई काम नहीं है हमारी पार्टी में, भाग इधर से। लॉस्ट बेचारा शौक था और जब उसने बोला कि वो थोड़ी प्रिपरेशन के साथ हाइड्रा को मारने जाते तो मिशन फेल नहीं होता, लेकिन उल्टा पार्टी मेंबर ही लॉस्ट पे ब्लेम डालने लगते हैं कि तेरी वजह से हम लोग हारे। पार्टी ने मैजिशियन को भी ब्रेन वॉश कर दिया लॉस्ट पे फुल ब्लेम डालने के लिए कि तू नल्ला हीलर है इसलिए हम लोग हार गए और तेरे जैसे नल्ले लोगों को हम पार्टी में नहीं चाहते। फिर उसे एक और पुराना ट्रॉमा याद आता है कुछ साल पहले का, जब वो न्यूबी एडवेंचर था। उसकी फर्स्ट पार्टी ने उसको बस मॉन्स्टर बेट बनाया था। जब वो मॉन्स्टर से बच के भाग रहा था उसकी पार्टी वाले भी चुपके से निकल रहे थे, पर मॉन्स्टर को पता चल गया और उन सबका गेम ओवर हो गया। तब लॉस्ट ने सोचा कि शायद एडवेंचर बनना मेरे बस की बात ही नहीं है, लेकिन तभी उसने एक छोटी लड़की को गॉब्लिन के अटैक से बचाया। वो लड़की थी सीना, जो छोटी थी, जो अब उसकी पार्टी में है। लॉस्ट को पता चलता है कि सीना एक नोबल लड़की है। सीना ने उसे थैंक यू बोला और उसे इंस्पायर कर दिया और लॉस्ट ने डिसाइड किया कि वो अभी भी एडवेंचर ग्रीन नहीं छोड़ेगा। अब प्रेजेंट में वो सीना के साथ ब्रेकफास्ट करने चला जाता है। उसके बाद वो लोग फिर से डंजन की तरफ जाते हैं और इस बार वो डीपर पार्ट तक पहुंच जाते हैं। वहां एक टेलीपोर्टेशन सर्कल मिलता है जो पुराने टाइम का है और अभी के लोग ऐसे टेलीपोर्टेशन सर्कल नहीं बना सकते और इन टेलीपोर्टेशन सर्कल को मॉन्स्टर यूज नहीं कर सकते। लॉस्ट फिर सीना को टेलीपोर्टेशन के बेसिक फंडामेंटल बताता है और दोनों टेलीपोर्ट करके मिडिल फ्लोर आ जाते हैं जहां उन्हें थोड़े डेंजरस मॉन्स्टर मिलते हैं तो उनको अलर्ट रहना पड़ेगा। दोनों के सामने पहला चैलेंज स्केलेटन मॉन्स्टर है जिनको सीना पंच मार के मार रही है, लेकिन उनके सामने अब लिच आ जाता है और सीना का पंच उसके आर पार चला जाता है और लॉस्ट सीना को बताता है ये लिच है जो बस मैजिकल अटैक से डैमेज लेता है। सीना ने अपनी काई जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी है उसका यूज करने का फैसला किया और चुपके से लिच पर अटैक करके उसका काम तमाम कर दिया। लिच को पहले अटैक करने की वजह से सीना इंजर्ड हो जाती है, लेकिन लॉस्ट एक मैजिकल आइटम निकालता है जिससे हीलिंग स्पेल का असर दुगना हो जाता है और सीना जल्दी से हील हो जाती है। फिर वो लोग एडवेंचर गिल्ड आते हैं जहां इतने सारे मैजिकल क्रिस्टल देख के एमा हैरान है और उन लोगों को इसके बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन कोई आदमी इन लोगों को ऊपर से देख रहा था और वो सीना को जानता है। फिर वो लोग इनके रेस्टोरेंट में आके खाना खाते हैं जहां छोटी होने की वजह से लॉस्ट सीना को पीने नहीं देता और पूरी सिटी में बहुत बड़े बड़े टावर बने हुए हैं और किसी को नहीं पता ये किसने और क्यों बनवाए। लॉस्ट के हिसाब से तो उन लोगों को सिटी के चारों तरफ वॉल बनानी चाहिए थी। सीना कहती है अगर कोई अटैक होता है तो ये पूरी सिटी ही एडवेंचर से भरी हुई है तो सब लोग मामले को हैंडल कर लेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। फिर दोनों अपने कमरे में आ जाते हैं और सीना को एक और फ्लैशबैक आता है उस दिन का जब लॉस्ट ने उसे बचाया था और उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो बड़े होके एक एडवेंचर बनेगी और उसके साथ पार्टी बनाएगी। उसका तो पूरा मेकओवर हो गया है तो लॉस्ट को पता ही नहीं है कि वो पीले बालों वाली छोटी लड़की सीना ही है, लेकिन अभी भी सीना लॉस्ट को नहीं छोड़ेगी और कसम खाती है कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगी। फिर सीन उसकी ओल्ड लाइटनिंग ब्लेड पार्टी में आता है जहां एक नई हीलर आई है पर दोनों लड़कियों से देख परेशान है। नई हीलर लायरा को ये अजीब लगता है। उनकी पार्टी फिर से हाइड्रा मॉन्स्टर से फाइट करने का सोच रही है, पर देखते हैं कि ये लोग फाइट जीतते हैं या हार जाते हैं।
फिर नेक्स्ट डे वो पार्टी फिर से हाइड्रा से पंगा लेने जा रहे थे। पहले वो ट्री के पीछे से छुप के देखते हैं और वो गोल्ड बालों वाले लड़का कंफर्म करता है कि पिछली फाइट के निशान अभी तक हाइड्रा पर हैं और एक हेड अभी तक रीजनरेट नहीं हुआ। तो वो प्लान बनाता है कि वो लायरा को अपने साथ फ्रंट लाइन पे ले जाएगा और पीछे से मैजिशियन लड़की सपोर्ट करेगी और वो पर्पल हेयर लड़की स्टेल्थ मोड पे रहेगी और जब हाइड्रा ध्यान नहीं दे रहा होगा तब क्रिटिकल हिट देके उसका काम तमाम करेगी। अब मार्ग रश करता है फाइट करने के लिए, पर लायरा उसे रोक लेती है, बोलती भाई मैं हीलर हूँ, फ्रंट लाइन पे कैसे आ सकती हूँ। मार्ग का रिएक्शन तो बहुत अलग था। वो बोलता है तू क्या बोल रही है, पहले तो लॉस्ट फ्रंट लाइन पे फाइट करता था। लायरा बोलती है हीलर को फ्रंट लाइन में भेजने का दिमाग कहाँ से लेके आए हो प्रभु तुम। मार्ग तो साफ साफ बोलता है वो लॉस्ट तो क्लोज कॉम्बैट में बेस्ट था, कभी कभी तो वो सॉलिड हिट भी मार लेता था। पर्पल लड़की बोलती है हाइड्रा का जो एक सर है ना वो सीना काटा। लायरा शौक में रह जाती है। मर्ग फिर से कहता है अगर फाइट नहीं कर सकती तो वो साइड में रहे, लेकिन एंटीडोट स्पेल तो यूज कर सकती है ना। लायरा हाँ बोलती है और मर्ग को फुल कॉन्फिडेंट है इस बार कि वो हाइड्रा को मार ही देंगे। उधर लॉस्ट और सीना भी अपनी लूट गिल्ड में सबमिट करते हैं और एमो ने एडवाइस देती है कि तुम दोनों अकेले डंजन में जाते हो तो सेफ रहना, अगर और मेंबर अपनी पार्टी में ले लो तो बहुत अच्छा होगा और तुम लोग और ज्यादा पैसे कमा सकते। सीना को थोड़ा टेंशन हो जाता है कहीं दोनों का अकेले रहने वाला टाइम खत्म ना हो जाए, पर लॉस्ट उसे शांत कर देता है और कहता है अभी तो हम दोनों काफी हैं, हमें और पार्टी मेंबर की जरूरत नहीं है। एमा भी खुश हो जाती है कहते हुए कि बस ऐसा ही करते रहो और तुम लोग ऐसे ही एक दिन घर भी किराए में ले लोगे। सीना तो फुल एक्साइटेड हो जाती है घर का प्लान सोच के, शर्माने भी लगती है और लॉस्ट को याद आता है कैसे मर्ग उसको एक कोंटा देता था अपने घर में सोने के लिए। फिर मर्ग की पार्टी का सीन आता है जहां उनका पोपट हो गया था क्योंकि वो लोग फिर से हाइड्रा से पिट के जो आए थे। पूरी पार्टी इंजर्ड हो जाती है और मर्ग गुस्से में चिल्ला रहा है। लायरा उसे समझाती है पर वो अपने गुस्से में चिल्लाता ही रहता है और किसी की बात नहीं सुनता। पर्पल हेयर वाली लड़की को याद आता है कि कितना अच्छा था जब लॉस्ट उनके साथ पार्टी में था। तो मर्ग को अब अकल आती है और वो सोचता है कि लॉस्ट को वो वापस बुला लेते हैं। अगले दिन वो गिल्ड में लॉस्ट के सामने आते हैं। डूड तेको एक और मौका देने आया हूँ मैं, वापस पार्टी ज्वाइन कर ले। लॉस्ट पहले तो सोचता है ये क्या बकबक कर रहा है। सीना लॉस्ट के सामने खड़ी हो जाती है और मर्ग को बोलती है जितनी मर्जी कहो लॉस्ट वापस नहीं आने वाला तुम्हारी पार्टी में। मर्ग फिर भी नहीं मानता और लॉस्ट को मनाने की कोशिश करता है और इस बार सही पेमेंट देने का प्रॉमिस भी करता है, लेकिन सीना गुस्से में बोलती है लॉस्ट को वो छोड़ ही दे और लॉस्ट भी सीना के साथ ही रहने का डिसाइड कर लेता है और वहां से चला जाता है और सीना भी मर्ग को चिढ़ा के भाग जाती है। मर्ग फुल इरिटेट है पर फिर एक मिस्टीरियस सिल्वर हेयर नाइट एस उसकी टीम ज्वाइन करने आ जाता है। इस एस की एंट्री भी बहुत ड्रामेटिक है और वो मर्ग को फाइट में हरा देता है। मर्ग की बनी बनाई इज्जत खत्म हो जाती है हारने के बाद, लेकिन वो नाइट को अपनी टीम में रखने का डिसाइड करता है। पर्पल बाल वाली उसको समझाती है कि वो पार्टी में इसको ना ले, पर वो उसको इग्नोर करता है। उसको बस हाइड्रा को मारने से मतलब है और कुछ नहीं। फिर सीन सीना और लॉस्ट पर आता है और उनसे लायरा और आर्मिया मिलने आते हैं जो लॉस्ट से एक हेल्प मांगने आए हैं। आर्मिया पूरे इमोशन मोड में बोलती है उन्हें फिर से एक बार सपोर्ट चाहिए, लेकिन लॉस्ट ने पहले ही मार्ग को पार्टी ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया है तो वो पोलाइटली इनकी रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन कर देता है। सीना आर्मिया से पूछती है जब लॉस्ट को पार्टी से निकाला जा रहा था तब तुम कहाँ थी, तब तुमने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। आर्मिया समझाती है कि वो मार्ग से डर चुकी थी, अगर वो मार्ग की बात नहीं मानती तो वो उसको पार्टी से निकाल देता और लॉस्ट की हेल्प ना करने की वजह से रोने लगती है और माफी मांगती है। पर लॉस्ट उन लोगों से शांति से बोलता है मैं तुम लोगों से और तुम्हारी पार्टी से गुस्सा नहीं हूँ, बस अब मैं नई पार्टी में खुश हूँ। लॉस्ट लायरा को वार्न करता है कि इस पार्टी में उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लायरा और आर्मी अपने घर आते हैं और शॉक हो जाते हैं कि नाइट एस ने उनकी टीम ज्वाइन कर ली है। लायरा एस को पहले से जानती है लेकिन वो कौन है इसके बारे में रिवील नहीं करती। फिर नेक्स्ट डे वो सब हाइड्रा को मारने आ जाते हैं और वहां लॉस्ट और सीना भी हाइड्रा से लड़ने आते हैं, लेकिन वो मार्ग की पार्टी के साथ नहीं थे, वो दोनों अलग आए थे। लॉस्ट और सीना डंजन में एंटर करते हैं और सीना अपने मार्शल आर्ट स्किल का जबरदस्त डेमो देती है। एक पंच में वो कुछ डोंकी पिक टाइप के हाइब्रिड मॉन्स्टर को खत्म कर देती है, पर तभी एक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक करता है, लेकिन सीना तो इतनी अलर्ट थी कि वो अटैक को डॉज करती है और एक बहुत अच्छी किक से मॉन्स्टर को मार देती है। लॉस्ट भी इस पर उसे थम्स अप देता है, लेकिन सीना के हीरोइक मूवमेंट के बीच में उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है। लॉस्ट इस पर हंसता है और कहता है चल लंच कर लेते हैं अब।
सीना और लॉस्ट एक शांत कोने में बैठकर लंच करने लगते हैं और लॉस्ट थोड़ा शॉक हो जाता है इतना सारा खाना को देखकर। सीना एक्सप्लेन करती है इन लेडी ने उनको दिया है क्योंकि आर्मी ऐसे खत्म नहीं कर पाई। लंच के बीच में लॉस्ट सीना को एक खतरनाक मॉन्स्टर के बारे में बताता है जो है हाइड्रा। वो एक ऐसा बीस्ट है जो थिक मसल और सॉलिड स्केल के साथ आता है और हर अटैक से इजीली बच जाता है। सीना टेंशन में आ जाती है आर्मिया के लिए, पर लॉस्ट उसे समझाता है कि हाइड्रा के पॉइजन का एंटीडोट मार्केट में मिलता है लेकिन वो बहुत महंगा होता है और लायरा का मैजिक तो है ना। सीना तब थोड़ी शांत होती है कि इन चीजों के होने से आर्मिया को कुछ नहीं हो सकता। फिर सीना और लॉस्ट प्लान बनाते हैं कि वो डंजन के बोरिंग फ्लोर को छोड़ के स्वैम्प मतलब दलदल में हाइड्रा को हंट करने चलेंगे। वहां जाके लाइटनिंग ब्लेड टीम हाइड्रा से लड़ रही होती है। मार्ग हाइड्रा को इंजर्ड करता है और ऐस आगे बढ़ के उसको खत्म करने का ट्राई करता है लेकिन सिर्फ एक डीप कट दे पाता है। मार्ग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है पर ऐस उसको चने के झाड़ में चढ़ाता है और बोलता है तुम पूरी लाइमलाइट मुझे देना चाहते हो, नहीं ना तो खुद लास्ट अटैक करके हाइड्रा को मार दो, फिर सब जगह तुम्हारी वाह वाह होगी। मार्ग पूरे जोश के साथ अटैक करने लगता है लेकिन हाइड्रा उसको डॉज कर लेता है। पर्पल बोलती है मार्ग के पास दिमाग नहीं है, उसे सिर्फ सीधा अटैक करना ही आता है और कुछ नहीं। इसी बीच लायरा नोटिस करती है कि हाइड्रा थोड़ा वीक लग रहा है और सोचती है कि अब तो वो लोग जीत जाएंगे, लेकिन अचानक से हाइड्रा आर्मिया की तरफ एक पत्थर फेंकता है जो उसको गिरा देता है। जैसे ही आर्मिया के अंदर से ब्लैक स्मोक निकलने लगती है ऐस समझ जाता है कि ये उसके फियर की वजह से है जो कि मॉन्स्टर को और पावरफुल बना रहा है। लायरा तब समझती है कि ये ब्लैक स्मोक एक्चुअली माना है और हाइड्रा उसको एब्जॉर्ब करके म्यूटेट हो जाता है और वो पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया है। ऐस कहता है अब हम इसे नहीं मार सकते, चलो घर चलते हैं, पर मार्ग अभी भी उसको मारना चाहता था। जैसे ही हाइड्रा मार्ग पर अटैक करता है लॉस्ट वहां आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। ऐस कहता है कि लॉस्ट आर्मिया की हेल्प करने जाए और वो मॉन्स्टर को हैंडल करेगा। लॉस्ट फिर से वो हीलिंग स्पेल यूज करता है जो पहले अपनी टीम के लिए करता था और आर्मिया को ठीक कर देता है, लेकिन हाइड्रा लॉस्ट की तरफ देखता है क्योंकि अब उसका टारगेट वही है। सीना और ऐस हाइड्रा के हेड पर अटैक करते हैं लेकिन हाइड्रा सीना को हॉस्टेज बना के लॉस्ट को फाइट का चैलेंज दे देता है। लॉस्ट फाइट एक्सेप्ट करता है लेकिन हार जाता है। जैसे ही लॉस्ट अनकॉन्शियस होता है उसकी बॉडी से मैजिक बाहर आने लगता है और वो डीमन जैसे लगने लगता है। उसके फोरहेड में एक हॉर्न भी निकल जाता है। इस मोड में वो हाइड्रा के सारे हेड एक ही बार में काट डालता है। सब शॉक हो जाते हैं ये सब देख के, लेकिन फिर वो नॉर्मल होके बेहोश हो जाता है। छी। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो सीना उसके साइड में होती है जिससे वो थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है। जब सब गिल्ड में वापस पहुंचते हैं ऐस अपना असली फेस रिवील करता है और बोलता है वो कैपिटल के गिल्ड हेडक्वार्टर का हाई रैंकिंग एडवेंचर है। मर्ग और पर्पल को सीरियस क्राइम अटेम्प्ट करने के लिए गिल्ड से निकालने का डिसीजन ले लिया जाता है क्योंकि वो आर्मिया को बेचने का प्लान बना रहे थे। लॉस्ट अपनी एक्स पार्टी मेंबर को डिफेंड करता है, वो लोग बुरे नहीं है बस पैसे के भूखे हैं तो उनको ज्यादा कड़ी सजा ना दी जाए। ऐस उसकी बात सुन के डिसाइड करता है कि उनको एक और चांस देना चाहिए, लेकिन वार्न करता है कि वो कभी वापस नजर आए तो सीधा जेल में डाल देगा उन लोगों को। लास्ट में ऐस अपनी असली मिशन का जिक्र करता है लायरा से। वो कहता है कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर का बढ़ता हुआ नंबर इन्वेस्टिगेट करने और गिल्ड ब्रांच चीफ पर भी शक है उसको, इसलिए वो यहाँ आया है। वो लायरा से कहता है कि वो उसका साथ दे और वो आर्मिया को टीम में ऐड करने की कंडीशन पर मान जाता है। लॉस्ट और उसके स्ट्रॉन्ग पावर का राज भी अभी बाकी है जिसका उन्हें पता लगाना है। फिर नेक्स्ट डे एस और उसकी टीम लंच पर लॉस्ट और सीना से मिलते हैं। लॉस्ट को ये सुन के शौक लगता है कि उन्होंने सिर्फ 3 लोगों की पार्टी बनाई है। फिर लॉस्ट आर्मिया से पूछता है कि क्या वो उनके साथ टीम में आके खुश है और वो शर्माते हुए कहती है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है और एस और लायरा ने उसकी जान बचाई है, इसलिए उसका एहसान उतारने के लिए उसे उसकी टीम में रहना ही होगा। एस और लारिया उसे समझाते हैं कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वो अपने ऊपर इतना बर्डन ना डाले। अगले दिन सुबह सुबह लॉस्ट और सीना गिल्ड पहुंचते हैं हाइड्रा के मैजिक स्टोन को कैश इन कराने के लिए। लॉस्ट सीना से कहता है कि अब उन्हें कुछ क्वेस्ट उठानी चाहिए क्योंकि सिर्फ मॉन्स्टर का शिकार करने से वो स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर नहीं बनेंगे। ये बात सुन के सीना इमोशनल हो जाती है और जब लॉस्ट उसके लाल होते चेहरे को देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या हो रहा है। गिल्ड के लोग भी लॉस्ट और सीना को कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। शायद ये र्यूमर फैल गए हैं कि लॉस्ट ने हाइड्रा को
हरा दिया। उस वक्त एक एडवेंचरर मार्नेल आता है और लॉस्ट से बात करना चाहता है। लॉस्ट थोड़ा हैरान होता है पर मार्नेल एक्चुअली लॉस्ट से माफी मांगता है कि मार्क जैसे इडियट उसके साथ थे और किसी ने भी उसे वार्निंग नहीं दी। सीना मार्नेल से बोलती है कि अगर सच में माफी मांगनी है तो 3 दिन तक नंगे होकर घुटनों पर बैठकर मांगो। सब लोग ये सुनकर हैरान और शॉक हो जाते हैं, लेकिन लॉस्ट सबको शांत रहने के लिए कहता है और फाइनली मार्नेल और लॉस्ट के बीच दोस्ती हो जाती है। जब लॉस्ट और सीना गिल्ड रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर हाइड्रा का स्टोन देने जाते हैं, एमा उस स्टोन का देखकर एकदम एक्साइटेड हो जाती है। हाइड्रा का म्यूटेशन होने की वजह से स्टोन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई थी, पर लॉस्ट और एमा को इसके पीछे के डेंजरस म्यूटेशन के बारे में टेंशन है। सीना को समझ नहीं पाती। लॉस्ट उसे समझाता है कि ये म्यूटेशन सिग्निफाई करता है कि डंजन में माना का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो ऊपर आ रहा है, जो काफी ज्यादा डेंजरस है। थोड़े समय बाद गिल्ड के सुपीरियर ऑफिसर हान आता है और लॉस्ट और सीना से हाइड्रा म्यूटेशन वाली रिपोर्ट को सुन के कैजुअली बोलता है ये तो नॉर्मल है और गिल्ड के पास इन्वेस्टिगेशन करने का वक्त नहीं है, तो एडवेंचर अपने आप समझ लेंगे। सीना इस पे काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और जब वो बाहर निकलते हैं तो लॉस्ट उसका मूड ठीक करने के लिए उसके लिए कुछ नए क्वेस्ट देखता है। उसके बाद सीना और लॉस्ट एस की टीम के साथ एक नए मिशन के लिए रेडी होते हैं और एक फीनिक्स को मारने का प्लान बनाते हैं। एस और लायरा तो मान जाते हैं पार्टी ज्वाइन करने के लिए, पर आर्मिया कहती है कि क्या लॉस्ट उसे माफ कर पाएगा जो उसने उसके साथ पहले किया था। लॉस्ट उसे बोलता है कि वो पास्ट की बातें भूल गया है और ये हमारी एक नई शुरुआत होगी। इसी बीच सीना और लॉस्ट मार्केट की तरफ शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां सीना के सामने एक पुरानी फ्रेंड रालमा आती है जो एक्चुअली सीना के पापा के कहने पर उसे चेक करने आई है, क्योंकि सीना अपने घर से भागी भागी लॉस्ट के साथ पार्टी बनाने आई थी जिससे उसके घर वाले उसकी फिक्र कर रहे थे। लॉस्ट भी रालमा को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये उसकी पुरानी टीचर रह चुकी है। रालमा लॉस्ट के इम्प्रूवमेंट को देखकर खुश होती है और सीना के पापा को समझाने का वादा करती है कि सीना लॉस्ट के साथ सेफ है। सीना लॉस्ट को अपने दिल की बात नहीं बोल पाती, पर रालमा उसे एंकरेज करती है कि लॉस्ट के साथ रहने से वो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट किस एनिमे की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट में बता देना। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।